कहते हैं ना कि सपनों में जान होगी तो हौसलों में उड़ान होगी, यूं ही नहीं मंजिल कदम चूमती है। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट इज हियर। मैं आपको एक छोटी सी कहानी से मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा। इसे कहते हैं बाज की कहानी, द रीबर्थ ऑफ ईगल। बहुत शॉर्ट में आप समझिएगा बेटा, बाज एक पक्षी है और जब वो 40 साल के लगभग की उम्र में पहुंचता है तो वो अपने जीवन के एक ऐसे दौर से गुजरता है जब उसकी चोंच जो है जिससे वो भोजन करता है वो मुड़ जाती है, उसके पंख उसके शरीर में पुराने हो जाते हैं और वो भारी लगने लगते हैं, उसके नाखून कमजोर हो जाते हैं। अब उस बाज की जिंदगी में सिर्फ दो रास्ते होते हैं, या तो मेहनत करना छोड़ दे और जीने की इच्छा को खत्म कर ले और वो अपना जीवन त्याग दे, और दूसरा वो रिवर्थ की तलाश में आगे बढ़े। कहते हैं ना, हम पढ़ाते टाइम भी एक बात करते हैं, तो छोड़ जाएगा या जी जाएगा, दो ही ऑप्शन उसके पास है। जिएगा कब? जब गिर के उठने की संभावना होगी। बाज क्या करता है, और ऊंचाई पर जाता है और ऊंची पहाड़ी पर जाता है और एक पत्थर पर अपनी चोंच मार मार के उस चोंच को ही तोड़ देता है, और फिर उस चोंच के टूटने पर उसकी एक नई चोंच आती है जो बिल्कुल रिजुविनेट होती है, फ्रेश होती है, और नोच नोच कर अपने सारे पुराने ओल्डर पंखों को झड़ा देता है, और उन पंखों को झड़ाने के बाद नए पंख आते हैं, नई चोंच, नई पंख, हर चीज नई एकदम। और पता है, इसके दम पर वो बाज 30 साल और जी जाता है, एक नई ऊर्जा, एक नए जोश और एक नई एनर्जी के साथ। अगर यही बाज अपने जीवन में आई उस परिस्थिति को, उस हालात को अपना अंतिम पॉइंट समझ के निराश होकर के बैठ जाए, तो सोचो उसकी जिंदगी के 30 जो महत्वपूर्ण जीवन के जो इंपॉर्टेंट साल थे वो कैसे देख पाता। बेटा, आपकी जिंदगी भी कहीं ना कहीं इस बात के जैसी ही है। इस रीनीट जैसे केस में एनटीए की तरफ से जो हुआ या असामाजिक तत्वों की वजह से जो हुआ, अब कहते हैं ना ईश्वर होता है, और ईश्वर होता है तो उसमें आस्था भी होनी चाहिए। आपने मेहनत की और आप इसको इस नजरिए से देखें कि आप क्वालिफाइंग मार्क्स पे आ रहे थे, या आप क्वालिफाइंग मार्क्स से और बढ़िया कोई, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले 685 नंबर जिस बच्चे के आ रहे थे, बड़ा उदास और हताश होकर के कॉल किया कि सर अब कैसे होगा, इतनी बड़ी मेहनत से मेरे साथ 2025 में भी ऐसा हुआ, 10 नंबर से रह गया। तो मैंने उसको बेटा यही बात बोली कि यार आप इस चीज को इस तरह लो ही मत। आप तो ऐसे सोचो, ये एक दर्दनाक हादसा नहीं है, ये एक रीसेट माइंडसेट का अवसर है, जिसके अंदर यदि हमने खुद के माइंडसेट को पॉजिटिव एटीट्यूड से लिया और हम आगे बढ़े, और अपने पाथ की टीम के साथ, अपने टीचर्स के साथ, आप सोचो ना, हमारे सारे टीचर्स में करंट सा दौड़ गया। जैसे ये रीनीट की बात सुनी कि यार जिसके हमारे 680 आ रहे हैं वो 700 लाएगा, जिसके 695 आ रहे हैं वो 705 लेके आएगा। अब ये सोचो ना, 680 आपके उस पेपर में आए जिस पेपर में आप ये फीस कर रहे थे कि आप, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास पेपर पहले ही सर्कुलेट हो गया, 600 नंबर के क्वेश्चंस पहले ही पहुंचे। और आप सोचिए जब ये पेपर वापस होगा और फेयर तरीके से होगा तो आपकी जो रियल मेहनत है वो ऑन पेपर होगी और वो काबिल तारीफ होगी, और उसमें आपकी रैंक में निश्चित रूप से इजाफा होगा बच्चों।